हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे टॉप 25 करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा पीची वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो पीची वन्यजीव अभयारण्य है यह केरल राज्य में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो अभी हाल ही में जज शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है। तो इस मिशन का नाम है क्रूज भारत मिशन और इस मिशन की जो शुरुआत की गई है वह की गई है मुंबई से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रूज भारत मिशन। अगला प्रश्न है कि आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह माउंट एरेबस यह अंटार्कटिका महाद्वीप में एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो यह अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो ये जो हार्पून मिसाइल है अभी हाल ही में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम को सौंपा है, जिसके कारण यह हार्पून मिसाइल चर्चा में रही है और इसका संबंध अमेरिका राज्य से है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 राष्ट्र कौन सा बना है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो ब्रिटेन देश है इसने अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र जो है उसको बंद कर दिया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो अंकुश सचदेवा हैं इन्हें हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आपको बता दें कि जो काजिंद सैन्य अभ्यास है यह भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होता है और इस बार जो 2024 का है यह उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है औली। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो यह प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है आरती सरीन जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहां उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है। तो अभी हाल ही में जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है इसने यह घोषणा की है कि जो अग्निवीर के सैनिक हैं उनको 15%
आरक्षण देने की बात कही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया। तो आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है यह प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए 2024 का जो पुरस्कार है वो अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहां प्रारंभ किया है। तो आपको बता दें कि जो हर घर दुर्गा अभियान है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने शुरू किया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। तो आपको बता दें कि जो दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम है यह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया है। तो अभी हाल ही में रवांडा जो मध्य अफ्रीका का एक देश है, लैंडलॉक्ड देश है, मतलब स्थल रूप देश है, वहां पर मार्बर्ग वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो आपको बता दें कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में जो अटलांटिक महासागर है इसी में कैनरी द्वीप स्थित है। और इसी यह जो कैनरी द्वीप है इस पर स्पेन का अधिकार है। तो बात कर रहे हैं कि जो कैनरी द्वीप है किस महासागर में स्थित है। तो वह स्थित है अटलांटिक महासागर में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। तो आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं इनमें प्रत्येक देश का मतलब हर 2 वर्ष के बाद इनका चुनाव होता है और ये देश जो हैं बदलते रहते हैं। और 5 स्थायी सदस्यों में भारत को शामिल होने के लिए भूटान ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है। तो गुजरात राज्य जो है वो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो जो सुमंत कठपालिया हैं ये इंडस इंड बैंक के सीईओ और एमडी के पद पर पुनः नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडस इंड बैंक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं।
तो वह बने हैं रविंद्र जडेजा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया। तो आपको बता दें कि जो विश्व शाकाहारी दिवस है यह प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी जिसमें हमने टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर बात किया। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम ऐसे ही निरंतर वीडियोज को बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।